अगर आप कभी ध्यान से बैठ के सोचोगे और खुद से ईमानदारी से पूछोगे कि आपकी जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं उनके पीछे की वो वजह क्या है जिसकी वजह से ये सारी आ रही हैं, और वो वजह आपको मिलेगी SEX। पैसे की प्रॉब्लम सेक्स से आ रही है, लड़कियों की प्रॉब्लम सेक्स की वजह से आ रही है। आप गुस्सा हो क्योंकि आपको सेक्स नहीं मिल रहा है, आप किसी लड़की के पीछे पागल हो, आपका ब्रेकअप हो गया, आपको सेक्स नहीं मिल पाया, आप गुस्सा हो, आप परेशान हो, आप हताश हो, आप निराश हो। लेकिन इस चीज से बचा कैसे जाता है, इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्सुअल डिटॉक्स। सेक्सुअली किस तरीके से अपने आप को दूर रखा जाता है और किस तरीके से अपने आप पे फोकस किया जाता है ताकि आप जीवन में वो कर पाओ जो कि आपको करना है। आप अगर इन्हीं चीजों में लगे रह गए तो आपकी जवानी खर्च हो जाएगी, आप हिलाते रह जाओगे, जीवन में कुछ कर ना पाओगे। सबसे पहली यहाँ पर चीज समझना है कि अंडरस्टैंडिंग सेक्सुअल पैटर्न्स। बाय द वे, सेक्सुअल डिटॉक्स का मतलब होता है कि किस तरीके से आप सेक्सुअल चीजों से अपने आप को दूर रखते हो, इंक्लूडिंग पॉर्न, इंक्लूडिंग मैस्टरबेशन, इंक्लूडिंग ये ऑर्गेज्म वाली चीजें, इंक्लूडिंग कोई पिक, इंक्लूडिंग कोई लड़की, कोई क्रश जिसको आप मोहब्बत और प्यार का नाम देते हो। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग सेक्सुअल पैटर्न्स। आपको ये समझना पड़ेगा कि किस किस तरीके से आप सेक्सुअली इवॉल्व हो, किस तरीके से इन्वॉल्व हो अपनी लाइफ में। आप अपने फोन में अगर पॉर्न देखते हो तो उस चीज से आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा, और वो आप तब रोक पाओगे जब आप अपने आप को नोटिस करोगे। आपको ये पूछना पड़ेगा कि कब आपका हाथ वहां पे चला जाता है। अगर वो अपने आप यूं ही चला जाता है और चलना चालू हो जाता है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो। उसको ऑब्जर्व करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक आप उन पैटर्न्स को रियलाइज नहीं करोगे, आप उनको नहीं रोकने वाले। अगर कोई लड़की आपको मोटिवेट कर रही है कुछ करने के लिए, या अगर कोई लड़की आपको परेशान कर रही है क्योंकि जस्ट बिकॉज उसने हानि किया है, या अगर कोई लड़की आपको कहीं बुला लेती है और आप यूं ही चले जाते हो, तो उसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह है क्योंकि वो एक लड़की है, या कह सकते हो कि एक ऑपोजिट जेंडर है। लड़कियों के लिए भी ऐसा ही होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना हम लड़कों के लिए होता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई। तो खुद से पूछो कि ये किस तरीके से मैं अपने पैटर्न में ही फंसता चला जा रहा हूँ। ये जब चीजें आप पूछोगे, जब आप सेल्फ अवेयर होगे, तभी आपको इस चीजें से बाहर आप निकल पाओगे। दूसरी चीज यहां पर समझनी होगी, री-एवैल्यूएशन ऑफ वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज। जब आप इन चीज़ों से दूर होते हो, जब आप मैस्टरबेट अब नहीं करते, जब आप पॉर्न नहीं देखते, जब आप लड़कियों के पीछे नहीं भागते, तो आपके पास एक काम रह जाता है, वो होता है आप खुद। अब अपनी वैल्यूज पे, अपनी प्रायोरिटीज पे ध्यान देते हो। अब आप वो काम करते हो जो कि आपको करना चाहिए। एक स्टूडेंट जो कि किसी एक क्रश के पीछे पागल हुआ जा रहा है क्योंकि वो उसको प्रपोज नहीं कर रही, वो उसको रोज चॉकलेट देता है लेकिन वो मान नहीं रही है, वो अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा जबकि उसका वो टाइम है पढ़ाई पे ध्यान देने का। एक ऐसा लड़का जो कि ऑफिस जा रहा है, वहां पर उसको कोई लड़की कलीग पसंद आ गई है, वो उसके ही पीछे पागल हुआ जा रहा है, लेकिन वो अपने एक्स के पीछे पागल है। उसका काम वहां पर है अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान देना और मेहनत करना ताकि हाइक मिले और जॉब कहीं शिफ्ट करके और ज्यादा पैसा बना पाए। एक ऐसा लड़का जो बिजनेस में लगा हुआ है लेकिन वो बिजनेस में लग नहीं पा रहा क्योंकि उसको अपने एक्स की याद आ रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों का शिकार हो रहा है। अपनी प्रायोरिटीज पे आप फोकस तब दे पाओगे जब आपकी प्रायोरिटीज चेंज होंगी। आप ईमानदारी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या हैं। सच्ची सच्ची बताना, सच्ची सच्ची उनमें से एक प्रायोरिटी सेक्स या लड़की से रिलेटेड जरूर होगी। आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि किस तरीके से जो आपके इंटेंशनली डिसीजंस होते हैं वो चेंज होते हैं लड़कियों की वजह से या सेक्सुअल चीजों की वजह से। अगर आपको अभी पढ़ना है और आप नहीं पढ़ रहे हो क्योंकि आपका मूड कर रहा है कि मैं जाके एक बार वॉशरूम में चला जाऊं, तो ये एक मुसीबत है जो कि आपको पूछना पड़ेगा। अगर आपको कोई ढंग का काम करना है जिससे आपके पैसे आ सकते हैं, लेकिन किसी लड़की का कॉल आ रहा है और आप उस कॉल को अटेंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक मुसीबत में ढकेल रहा है जो कि आज नहीं बहुत बाद में समझ में आएगा। तीसरी चीज यहां पर आपको जो समझना है, इमोशनल हीलिंग एंड स्टेबिलिटी। आपको यहां पर अपने आप को हील करने का मौका मिलता है जब आप इन चीजों से दूर हो जाते हो। आप अपने इमोशंस को समझ पाते हो, आप अपने अटैचमेंट्स को समझ पाते हो, इनसिक्योरिटीज को समझ पाते हो। किस तरीके से, जब आप इन चीजों को दूर छोड़ देते हो तो आपका बड़ा ही मन करता है कि मैं वापस से ये सारी चीजें कर लूं, वापस से उस लड़की से बात कर लूं, वापस से एक बार लास्ट बार कर लेता हूं, फिर बस 1 महीने तक नहीं करूंगा, फिर छोड़ दूंगा ये सारे गंदे काम। करने के बाद फिर से आपको रिग्रेट होता है क्योंकि आप एक लास्ट बार जो करना चाहते हो ना, वो लास्ट बार कभी नहीं आता। आप आज करोगे फिर अगली बार मन करेगा, इसलिए आज और अभी से वो सारी चीजें आपको रोकनी पड़ेंगी। जब आप ये चीजें रोकते हो तो आपको समझ में आता है कि आपके पास वक्त कितना ज्यादा है, आप किस तरीके से चीजों में बर्बाद हो रहे थे, आप किस तरीके से अपने आप को एक्सेप्ट कर सकते हो, अपने आप को प्यार दे सकते हो। जब आप इन चीजों से, जैसे अगर आप सेक्सुअली अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो तो आपको वो लड़की से भी ज्यादा
ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जो कि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप क्या करने वाले थे लड़की के साथ। अब मुझे प्लीज़ ये ज्ञान मत देना कि आप प्यार करना चाहते थे, मुझे पता आप कौन सा प्यार करने वाले थे। तो जब आप सेक्स से दूर हुए तो उस लड़की से दूर हुए, फिर आपके पास टाइम मिला, टाइम आप पैसों में लगाओगे, पैसे से आप क्या करोगे, खुद को और ज़्यादा उठाओगे, ऊपर उठाओगे और पैसे कमाओगे, अपने आप को ग्रो करवाओगे। और मैं नहीं कहता सेक्स गलत बात है, दूर हो जाओ, गंदी बात है, मैं नहीं कहता लड़कियों से दूर रहो, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हम सोचने लग जाएंगे तो दुनिया आज के आज खत्म हो जाएगी। मैं बस ये कह रहा हूँ कि पहले वो काम करो जो कि आपकी प्रायोरिटी है, आप खुद अपनी प्रायोरिटी हो। जब आप खुद ही अच्छा नहीं बनोगे तो एक टाइम के बाद वो लड़की भी आपको छोड़ के चली जाएगी जिसके पीछे आप खुद को छोड़कर उसके पीछे पड़ गए थे। तो यहाँ पर आपको चीजें समझनी है। फोर्थ पॉइंट, एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉन सेक्सुअल इंटीमेसी। देखो, एक लड़की से जब आप बात करते हो तो सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होती है कि वो कितनी अच्छी दिख रही है, उसका क्या फिगर है, वो किस तरीके से बोल रही है, उसने आज क्या पहना हुआ है, उसके लिप्स कैसे हैं, आज उसने कौन सी शेड की लिपस्टिक लगाई हुई है। मैं नहीं कहता कोई बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, इसको साइड में रखता है, लेकिन मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि उस लड़की को लड़की की नज़र से बंद करके एक इंसान की नज़र से कब देखने वाले हो। आप कब ये देखने वाले हो कि ये जो लड़की बात कर रही है ये अच्छी बातें नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि ये लड़की इसलिए आप उसकी बातें सुन रहे हो, तो आप एक मुसीबत में पड़ने वाले हो, क्योंकि लड़कियों से कोई नहीं बच पाया है। एक इंसान को इंसान के तरीके से जज करना सीखो, और इसमें हमारी गलती नहीं है, हमारी सोसाइटी की भी गलती है। एक लड़की अगर कुछ कह देती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। एक लड़का अगर कुछ कह देता है तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। एक लड़की अगर आरोप लगा देती है तो उसको मान लिया जाता है। एक लड़का जब आरोप लगाता है तो उसको बस हंसी का पात्र समझ के भगा दिया जाता है कि तेरे को ये लड़की छेड़ेगी, अपनी औकात देखी है, शक्ल देखी है। तो इन चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी जो कि सेक्स से ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। जब आप सेक्स को साइड में रखते हो तो आपको समझ में आता है कि किसी लड़की से बस कुछ पल भर बात कर लेना भी बहुत मज़ेदार होता है। किसी लड़की से किसी इंपॉर्टेंट टर्म पे डिस्कशन कर लेना भी बड़े मजेदार होता है। किसी लड़की के साथ घूम लेना भी बड़ा मजेदार होता है। किसी लड़की को छूना जरूरी नहीं है, किसी लड़की के साथ अच्छे एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। और वो सेक्सुअल एक्सपीरियंस की मैं बात नहीं कर रहा। तो जब आप सेक्स में घुस जाते हो तो आपको हर जगह बस सेक्स में ही मजा आता है। आपको बॉन्डिंग क्या होती है ये समझ में नहीं आता, आपको इमोशंस क्या होते हैं ये समझ में नहीं आता, इमोशनल इंटीमेसी क्या होती है आपको ये नहीं समझ में आता, कम्युनिकेशन क्या होता है आपको ये नहीं समझ में आता। और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है अगर आपको रिलेशनशिप में अच्छी तरीके से रहना है, क्योंकि अगर ये चीजें गई तो फिर कोई भी इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा। और पॉइंट नंबर 5 है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर ये चारों ही पॉइंट्स आप ध्यान से सुन रहे थे तो इन सब में से ही आपको एक चीज समझ में आई होगी, एक निचोड़ जो कि है आपकी पर्सनल ग्रोथ पे। अगर आप ये सारी चीजें छोड़ते चले जाते हो तो आप अपने ग्रोथ पे फोकस करते हो, आप डेवलप होना शुरू हो जाते हो, आपके पास और पैसा आना शुरू हो जाता है, आप एक अलग ही शक्ति में लग जाते हो। वो पूजा पाठ हो सकता है, वो मेडिटेशन हो सकती है, वो किसी मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे, चर्च, कहीं पे भी जाना हो सकता है। आप किसी एक पावर को मानना शुरू कर देते हो। वो चीज़ होती है नहीं होती उसमें डिबेट करने से अच्छा ये है कि हम जो मानते हैं उसमें हम लगे रहें, क्योंकि वो चीज़ आपको फ़ायदा देंगी। अगर आपको किसी चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है और अगर आप सच में वो फ़ायदा मिल रहा है, झूठे मूठे नहीं और अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, तो उस चीज़ को करो। लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया कह रही है, उससे दूर रहो। ये पाँचों ही चीज़ें आपको और ज़्यादा आगे बढ़ा सकती हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना अगर आपको लगता है कि इस बात में दम है। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका क्या हाल चाल है। इस बार फिर से बोलोगे कि लास्ट बार और फिर से कर दोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना।